अक्सर लोग पेट्रोल वाली गाड़ियां माइलेज कम देने की वजह से छोड़ देते हैं और उनकी जगह ले आते हैं डीजल गाड़ियां। सोचते हैं कि पैसे बच जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कई डीजल गाड़ियां ऐसी हैं जो माइलेज में पेट्रोल से भी बहुत पीछे रह जाती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 डीजल गाड़ियों की जो डीजल इंजन के बाद भी माइलेज के मामले में खून के आंसू रुला देती हैं। अब भाई स्कॉर्पियो एन, इसके डीजल मैनुअल वेरिएंट से कंपनी क्लेम करती है कि लगभग 16.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी, लेकिन असली जिंदगी में 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर मिल जाए ना, तो वो भी भाई साहब बहुत समझो। सिटी ट्रैफिक में तो हालत और ज्यादा टाइट हो जाती है। 8-9 तक आ जाता है इसका माइलेज, और हर सिग्नल पे लगता है भाई इस गाड़ी से पहले मुझे लगता है पेट्रोल पंप भी खरीद लेना चाहिए था। और पेट्रोल वेरिएंट मत पूछो, वो तो ऐसा है कि भाई साहब घर के अंदर ही पेट्रोल का टैंक बनवा लो। घर से निकलो बाद है, पहले इसमें टैंक फुल कर लो। हर बार 7-8 का एवरेज देती है भाई साहब, जिसे देख के लोग इग्निशन बंद कर देते हैं और सोचने लगते हैं यार स्कूटर ले लेते इससे अच्छा तो। लेकिन भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, स्कॉर्पियो एन शरीफों की एसयूवी नहीं है। ये दमदार मस्कुलर फुल साइज मशीन, बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस, रियर व्हील ड्राइव और 4x4 का ऑप्शन, और रोड पे चलती है तो किंग वाली फीलिंग देती है जो क्रेटा वाले सपने में भी कभी सोच नहीं सकते। बिल्ड क्वालिटी रॉक सॉलिड। जब स्कॉर्पियो चलती है ना, छोटी मोटी हैचबैक भाई खुद ही साइड हो जाती है। स्कॉर्पियो का नाम ही इतना बड़ा है कि लोग उसका सिर्फ ब्रांड वैल्यू के लिए ऑन रोड प्राइस 16 लाख से लगभग 29 लाख रुपए तक दे देते हैं, जो कि सेगमेंट में काफी सीरियस इन्वेस्टमेंट होती है। तो दूसरी गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा, जिसको लोग खरीदते हैं रिलायबिलिटी के लिए और बेच देते हैं माइलेज के लिए। इनोवा क्रिस्टा एक ऐसी गाड़ी जिसका माइलेज सुन के डीजल भी शर्मा जाए। कंपनी कहती है भाई 15 किलोमीटर पर लीटर चलेगी, पर असल जिंदगी में 10 भी दे देना, बस मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया ना। और अगर ट्रैफिक में चलाई तो भाई टंकी भरवाओ और मीटर के सामने रोलो। 8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। ये गाड़ी तेल की इतनी शिद्दत से प्यासी रहती है कि लगता है इसकी फ्यूल टैंक में कोई भूत बैठ गया हो, जो हर किलोमीटर पे 10-20 ml वैसी पी जाता है। अब देखो भाई, सच कहें तो इनोवा क्रिस्टा का माइलेज छोड़ो, गाड़ी में क्लास देखो। गाड़ी में एक क्लास है, औकात है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी का बैज लगा हुआ है। इंजन तो ऐसा रिफाइंड की लगता है मक्खन पे चल रही गाड़ी। 2.4 लीटर का डीजल इंजन है, पावर भी अच्छी मिलती है और परफॉर्मेंस में कोई कंप्लेंट नहीं है। इनोवा में ऐसा लगता है जैसे कोई घर का छोटा ड्राइंग रूम आपका रोड पे घूम रहा हो। थर्ड रॉ में भी इंसान बैठ जाता है, और सिर्फ बैठता ही नहीं है, जिंदा भी रहता है, जो बाकी दूसरी 7 सीटर्स में बहुत ही मुश्किल होता है। कंफर्ट लेवल टॉप क्लास है। लॉन्ग ड्राइव का असली मजा तो भाई साहब इसी कार में है। फिर अगली गाड़ी आती है एमजी ग्लॉस्टर। दिखने में तो ये भाई साहब किंग वाली लगती है, राजा वाली फील देती है, लेकिन माइलेज के मामले में वो दावा 12-14 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर नहीं जाता। हकीकत में ये गिरकर 10 तक आ जाता है। माइलेज के मामले में पूरी तरह फ्लॉप गाड़ी है, और हाँ, इसकी कीमत करीब 44 से 50 लाख रुपए के बीच आती है। आप कभी भी देख लेना, ग्लॉस्टर ओनर कभी भी माइलेज की बात नहीं करते, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट बचानी होती है, क्योंकि ये तो देती ही नहीं माइलेज। डीजल पंप पे जब कोई पूछता है ना भाई कितना एवरेज देती है, तो ओनर बोलता है भाई गाड़ी लिया परफॉर्मेंस के लिए, कैलकुलेटर के लिए थोड़ी लिया है। लेकिन अंदर से उसकी आत्मा ना चिल्ला रही होती है भाई, एक तरफ ईएमआई और दूसरी तरफ ये डीजल के खर्चे, भाई दोनों ने मार रखा है मुझे। फिर आती है अगली गाड़ी टाटा सफारी, जो सिर्फ डीजल में ही मिलती है, पर माइलेज की बात करें तो ये आपके बजट के हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठती। अगर आपको माइलेज चाहिए तो इसे भूल जाओ, क्योंकि इसके मुकाबले पेट्रोल एसयूवीज 15 से ज्यादा का माइलेज दे देती है बड़ी आराम से। सफारी की कीमत आती है 17,70,000 रुपए से लगभग 31 लाख रुपए के आसपास तक। इतनी कीमत में कई माइलेज वाली गाड़ियां आ जाती हैं। बाजार में कई गाड़ियां हैं जो दिखने में कमाल की लगती है, पर माइलेज में कहर बरपाती है। आगे चल के गाड़ियों के बारे में भी अगर बात करें, जो नाम बड़ी जगहों पर चमकते हैं, माइलेज के मामले पूरी तरह से जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर अगली गाड़ी आती है हैरियर, जो सिर्फ डीजल इंजन में आती है। दिखने में तो पूरा गेम चेंजर है, सेगमेंट में धाक जमाती है गाड़ी, और ये किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों से टक्कर लेती है। लेकिन जो बात इसकी भारी लगती है लोगों को, वो है इसका माइलेज। कंपनी क्लेम करती है भाई 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी, लेकिन रियल लाइफ में 10-12 तक ही मिलता है। कुछ लोगों को ये माइलेज ठीक लगती है, पर ज्यादातर का डीजल इंजन में यही उम्मीद रहती है कि भाई साहब 20 से ज्यादा का माइलेज मिलेगा, जो कि इसमें दूर दूर तक नहीं मिलना। और जब ये गाड़ियां उस एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरती, तो लोगों का इनसे भरोसा उठने लगता है। हैरियर की रोड प्रेजेंस, डिजाइन और फीचर्स शानदार है, बिल्कुल प्रीमियम लेवल की लगती है, और माइलेज के मामले में सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पैसे की चिंता नहीं करते। प्राइस है 17,70,000 रुपए से 30 लाख रुपए के आसपास, इसलिए इस कार को लेने से पहले भाई साहब माइलेज की बात देख लेना। तो इसके बाद आती है वो गाड़ी जो इंडिया में हर क्लास के लोग पसंद करते हैं, पेट्रोल हो या डीजल, दोनों
ऑप्शन में मिलती है। अपने सेगमेंट की सबसे रेस्पेक्टेड एसयूवी मानी जाती है। काले कपड़े वाले और सफेद कपड़े वाले दोनों तरह के लोगों की आंखों का तारा है कार, मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी का माइलेज क्लेम होता है 14 किलोमीटर पर लीटर, पर रियल लाइफ में 8-10 का मिलता है। लेकिन बात करें फीचर्स की और रोड प्रेजेंस की, ये कार सच में भाई साहब चलती फिरती टैंक है, जो आपको रोड प्रेजेंस और लोगों से अटेंशन ये कार दिलवाती है ना, वो और कोई कार नहीं दिला पाती। तो इसलिए अगर अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए अपनी जमीन बेचकर भी गाड़ी में तेल डलवाना पड़ जाए ना, तो वो लोगों को खलता नहीं है। अगर आपको रोड पर रेस्पेक्ट और प्रेजेंस चाहिए, मतलब एकदम सॉलिड स्टैंड लेने वाली एसयूवी, तो माइलेज को थोड़ा साइड में रखना ही पड़ेगा। जो गाड़ियां प्रीमियम इंटीरियर्स और टॉप क्लास फीचर्स देती है ना, उनका प्राइस भी उस लेवल का होता है, जैसे जीप मेरिडियन। जीप मेरिडियन एक ऐसी गाड़ी है जो रोड पर कम ही दिखती है और माइलेज के नाम पे सुनते ही लोग हाथ जोड़ लेते हैं। इसका ऑन रोड प्राइस कम होने के बाद भी 29 लाख से 45 लाख रुपए तक आती है गाड़ी। और सच बोले तो भाई जीप कंपास और मेरिडियन दोनों ही ना सिर्फ पेट्रोल डीजल खाते हैं, बल्कि मेंटेनेंस में भी अपना खास भारी दाम मांगती है गाड़ी। मतलब इन गाड़ियों को संभालना एक तरफ और अपना बैंक बैलेंस संभालना एक तरफ, दोनों में से एक ही चीज संभल सकती है।